प्रभु श्री राम का ध्यान आते ही ऐसे छवि सम्मुख आती है जिसमें मर्यादा के उच्चतम स्तर विद्यमान है। स्त्रियों के प्रति आदर से भरे थे प्रभु श्री राम, वह राम जिन्हें लेकर कुछ भ्रमित लोग ये कहते हैं कि रामायण काल में स्त्रियों के लिए वातावरण उचित नहीं था, स्त्रियों का सम्मान नहीं था, अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं थी, स्त्रियों को बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। और इसे गौतम ऋषि अहिल्या के त्याग के प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वह एक अलग विषय है जिसके विषय में केवल झूठ फैलाया जाता है। ऐसा झूठ जिसे बार बार कविताओं में लिख लिख कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है कि स्त्रियों की रामायण काल में अत्यधिक दुर्दशा थी, उनके पास अधिकार नहीं थे और उन्हें अपने पति के कोप का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था। मगर वह ये भूल जाते हैं कि यह कैकेयी को दिए गए राजा दशरथ के वचनों का ही परिणाम था कि प्रभु श्री राम वनवास गए। यदि स्त्री की दशा ऐसी होती कि वह बाहर नहीं निकल सकती थी तो न ही कैकेयी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की सहायता करती और न ही राजा दशरथ उन्हें 2 वर प्रदान करते। अतः यह विमर्श पहले यहीं पर पूर्णतया निरस्त हो जाता है कि रामायण काल में स्त्रियों के पास स्वतंत्रता नहीं थी। रामायण काल में जब कैकेयी ने देवासुर संग्राम में भाग लेकर अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया था, तो उसी समय स्त्रियां अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थीं। जब महाराज मनु द्वारा स्थापित अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वधु नाटक संघये च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यान आम्र वनोपेटाम महतीम साल मेखलाम, अर्थात उस नगरी में ऐसी कई नाट्य मंडलियां थीं जिनमें मात्र स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं और सर्वत्र जगह जगह उद्यान आम के बाग नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के चारों ओर साखुओं के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अयोध्या रूपिणी स्त्री कर्धनी पहने हो, अर्थात अयोध्या नगरी में स्त्रियों की नाट्य समितियां थीं, अर्थात स्त्रियों के पास ये स्वतंत्रता थी कि वह अभिनय आदि क्षेत्रों में कार्य कर सके। फिर यह बात कहाँ से आती है कि स्त्रियों के पास स्वतंत्रता नहीं थी? बालकांड के इसी सर्ग में प्रासादय रत्नविकृतय पर्वतैरिव शोभिताम कूटागारश्च संपूर्णामिंद्रसेवामरावतीम, अर्थात वहां पर जो महल थे उनका निर्माण अनेक प्रकार के रत्नों से जो गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे, उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां पर स्त्रियों के क्रीड़ागृह भी बने हुए थे जिनकी सुंदरता देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये दूसरी अमरावती है। परंतु इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर किसी नगरी में ऐसा क्या होगा जिससे स्त्रियां ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करती होंगी? क्या था वह तत्व जिसने स्त्रियों को इस सीमा तक निर्भीक कर दिया होगा? वो था सच्चरित पुरुषों का होना। अयोध्या नगरी के पुरुष कैसे थे? अयोध्या नगरी के पुरुषों ने स्त्री स्वतंत्रता का विमर्श रचा था। बालकांड के 6ठम सर्ग में कामी व न कदर्यो व नरिशंसः पुरुषः क्वचित द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न अविद्वान न च नास्तिकः, अर्थात अयोध्या ऐसी नगरी है जहां पर कोई भी पुरुष कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख एवं नास्तिक नहीं था। अर्थात अयोध्या की हर स्त्री हर उस अत्याचार से मुक्त थी। स्त्रियों का आदर इसीलिए था क्योंकि पुरुषों ने उन संस्कारों का निर्वहन किया जो उन स्त्रियों ने उन्हें प्रदान किए थे। यही प्रभु श्री राम की नगरी एवं स्त्री पुरुष थे, संस्कारों से युक्त स्वतंत्रता का निर्वहन करते हुए।